कुत्ते भेड़िए भी दिन में युधिष्ठिर महाराज जी की तरफ मुख कर कर रोने लगे। वर्षा से खून बरसने लगा, सूर्य का प्रकाश फीका हो गया, ग्रह आपस में टकराने लगे, चारों ओर अंधकार करती हुई धूल उड़ रही है, देव मूर्तियों से पसीने आ रहे हैं, देव मूर्तियाँ रो रही हैं। युधिष्ठिर महाराज जी की जो जनता थी, राज्य की जनता झूठ बोलने लगी, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी को जब ये अपशकुन होने लगा तो युधिष्ठिर महाराज जी ने भीम से कहा कि भीम, मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग आ गया और हमारे जगन्नाथ प्रभु कहीं हमें छोड़कर चले तो नहीं गए। ये सारे अपशकुन मुझे उसी के दिखलाई दे रहे, तारे टूटते दिखलाई दे रहे थे। तो अब जो तारा टूटता दिखलाई देता वो अपशकुन है, पर हमारे लोग टूटे हुए तारे से मांगते हैं। बताओ कितने अक्लमंद लोग हैं ये। अरे वो तो अपनी जिंदगी छोड़कर जा रहा है और तुम मुझसे मांग रहे हो। ये तो वही बात होगी अगर कोई संसार से खिसक गया है, वो मुर्दे पुरुष से कहे हाँ भाई उठो एक गिलास पानी पिला दो, अरे कहाँ से पिलाएगा, वो तो संसार से चला गया। ये सारे अपशकुन युधिष्ठिर महाराज जी को हो रहे हैं। उन्होंने अपने भाई भीम को बताया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कृष्ण छोड़कर हमें चले तो नहीं गए। अर्जुन को द्वारका गए 7 महीने बीत गए, अब तक अर्जुन नहीं आया। बस इतना कहना था तो अर्जुन दरवाजे पर मुंह लटकाए खड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछ लिया, अर्जुन तुम्हारा मुंह कितना उदास क्यों है? द्वारका में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया इसलिए? कोई भूखा तुम्हें मिला हो, तुमने भोजन पा लिया, उसे नहीं भोजन दिया इसलिए तुम्हारा मुख उदास है? तुमने किसी स्त्री के संग अधर्म कर दिया हो इसलिए तुम्हारा मुख उदास है? अरे कहीं तुम युद्ध में किसी के द्वारा हार गए इसलिए तुम्हारा मुख उदास है? हमारे जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण तो कुशल पूर्वक है। बस अर्जुन रोने लगा। अर्जुन ने अपने बड़े भाई से कहा कि कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया है, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ जिन्होंने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा, शंकर जी को प्रसन्न किया। आज मेरे धनुष बाण किसी काम के नहीं रहे क्योंकि जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। जाते समय भगवान कृष्ण ने अपने सारथी दारुक जी से कहा था कि अर्जुन से कहना कि मेरी पत्नियों को द्वारका से हस्तिनापुर लेकर चले जाए। भैया मैं तो कृष्ण की पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर आ ही रहा था, रास्ते में कुछ डाकुओं से हमारी भेंट हुई, युद्ध हुआ और वे हमें हराकर श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले गए। तो भागवत में तो ऐसा लिखा है, पर स्कंद पुराण के अंदर है कि वो डाकू कोई और नहीं, वो तो जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण ही आए थे डाकू बनकर। क्यों? अरे कहीं मेरे जाने के बाद अर्जुन को धनुर्विद्या का अभिमान ना हो जाए, तो भगवान ही अपनी पत्नियों को लेकर चले गए, अर्जुन को हरा कर। वरना भगवान की पत्नी को कोई हाथ लगाने वाला? रावण ने किया ये अपराध, क्या हुआ? भगवान ने कुटुंब सहित उसे मार दिया। और वैसे भी चोर के यहाँ कोई चोरी कैसे कर सके? एक प्रसंग आता है, एक डाकू ने एक राजा के यहाँ चोरी करी। राजा के सैनिक डाकू के पीछे, डाकू घबरा कर कथा के पंडाल में प्रवेश कर गया और वहां पर भजन का नाटक करने लगा। अब सैनिकों ने देखा कहीं डाकू का पता न लगा तो चले गए। उस समय पंडित जी कथा सुना रहे थे कि श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण गैया चलाते हैं। कैसे गैया चलाते हैं? बोले कीमती जेवरात आभूषण पहनकर, उनके हीरो का हार बड़ा कीमती होता है, सोने का हार कीमती होता है। बस ये सुन सुनकर मानो डाकू के मुख से तो लाइट टपकने लगी। अरे नन्हा सा बालक अकेला घूमता गैया चलाता, इतना हीरे जवरात पहनकर क्यों ना इसको लूट लिया जाए। इतने में कथा विश्राम हुई तो सब लोग कथा का पूजन कर कर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। डाकू भी चला गया पंडित जी के पास। डाकू ने कहा पंडित जी हमें पहचाना? पंडित जी ने कहा नहीं हमने नहीं पहचाना। अरे हम फलाने नाम के डाकू। अरे पंडित जी तो घबरा गए, लो भाई जितना पूजन में धन आदि आया ले जाइए। डाकू ने कहा हमको ये नहीं चाहिए,
अरे जिस छोरे के तूने विषय में बताया ना कि वृंदावन में गैया चला था इतने जेवरात पहनकर, मुझे उसका पता बता दे। पंडित जी मुस्कुराने लगे, अच्छा जाओ मथुरा, और मथुरा में ही पड़ता है वृंदावन। ये चला गया, बोले मथुरा का, बोले साहब ये मथुरा ही तो है। अच्छा तो वृंदावन का है, हाँ ठीक है, तुम 1 घंटे बाद आगे चलो तो वृंदावन आ जाएगा, ठीक है। अब जब वृंदावन पहुंचा तो यात्रियों से पूछ रहा है वो कृष्ण गैया कहाँ चलाते हैं। अब जितने भी यात्री थे वो यही समझे शायद ये इसे वो स्थान देखना होगा कि गैया भगवान कहाँ चलाते थे, कोई यात्री होगा दर्शन करने आया होगा, तो सबने बता दी वो वाली जगह है। अब तो डाकू प्रसन्न हो गया, भाई जगह तो पक्की निकली, ये छोरा यहीं रहता हैगा। अब 1-2 दिन हो गए, वो छोरा नज़र नहीं आया। डाकू ने विचार किया शायद उसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, बीमार होगा, आ जाएगा। 3 दिन तक वो एक ताक देख रहा है, भगवान से रहा नहीं है। भगवान प्रकट हो गए। ये क्या करने आया था डाकू? कृष्ण को लूटने आया था। भगवान ने डाकू को ही लूट लिया अपने सुंदर मुस्कान से, क्योंकि भगवान का नाम है नमामि चित्त चोरकम, वो तो चित्त चोर है। और भगवान ने डाकू के चित्त को चुरा लिया। डाकू दीवाना हो गया, इतना दीवाना हुआ कि डाकू को याद आया रे वो पंडित जी का धन्यवाद तो दे दे जिनकी कृपा से हमको ये छोरे का दर्शन हुआ। डाकू साहब फिर चले गए, कथा चल रही थी, कथा का विश्राम हुआ, सबने चढ़ावा चढ़ाया। डाकू साहब फिर चले गए, पंडित जी को कहा हमें पहचाना, फलाने नाम के डाकू। पंडित जी घबरा गए। डाकू ने कहा घबराओ मत, हम आपका धन्यवाद करने के लिए आए। पंडित जी ने कहा किस बात का धन्यवाद? अरे आपने उस छोरे के विषय में बताया था ना जो वृंदावन में गैया चला, आप क्या उसकी सुंदरता के विषय में कहोगे पंडित जी? वो तो उससे कहीं गुना अधिक खूबसूरत है। तो पंडित जी बोले तुम क्या बक रहे हो? बोले महाराज जो आपने पता बताया था हम उस छोरे से मिले, हमारी तो उनसे मित्रता हो गई, और जहाँ तक मैंने उस छोरे को कह दिया है तो निर्भय होकर घूम, कोई तेरे गहने आभूषण चुराने वाला नहीं। पंडित जी घबरा गए, बोले तुमने वाकई में उनको देखा? बोले हाँ देखा। अरे आपकी कृपा से देखा? तो पंडित जी ने कहा हमको दिखाओगे? अरे डाकू ने कहा हम तो आपकी कृपा से उन्हें देख पाए, अब आप हमसे कह रहे हो, अरे हमें शर्मिंदा कर रहे हो। पंडित जी ने कहा सब बात छोड़िए, हमें दर्शन करवाइए उनका। तो पंडित जी को डाकू जी लेकर चले गए। अब जब वृंदावन गए तो पंडित जी को तो भगवान नजर नहीं आ रहे थे, डाकू को नजर आ रहे थे। डाकू जी बोले अरे वो जा रहा गैया लेकर, अरे वो जा रहा। पंडित जी ने बोला कहाँ है? डाकू समझ गए, डाकू में वैराग्य जागृत हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण से डाकू से प्रार्थना करी। डाकू ने बोले प्रभु जिनकी कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ, अब आप उन्हें छोड़कर मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो प्रभु आप इन्हें भी दर्शन दीजिए। तो हुआ क्या था? अरे डाकू के माध्यम से पंडित जी को भगवान का दर्शन हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि चोर के यहाँ कौन चोरी कर सके, उनकी चीज को कौन चुराने वाला? तो जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण की पत्नियों को कौन चुराने वाला हैगा? वो तो भगवान की ही अपनी इच्छा थी, और भगवान खुद ही स्वयं डाकू बनकर आए और अपनी पत्नियों को लेकर चले गए। क्यों? ताकि मेरे जाने के बाद अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का अभिमान ना हो जाए। इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है। पांडव रोने लगे। माता कुंती ने सुन लिया कि श्री कृष्ण छोड़कर चले गए। माता कुंती से रहा नहीं गया, और माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के विरह में अपने शरीर का त्याग कर दिया। हमारे वैदिक इतिहास में 2 परम भागवत हुए जिन्होंने भगवान के विरह में अपने शरीर का त्याग किया। नंबर 1 दशरथ जी महाराज 60,000 साल की उम्र में राम के विरह में चले गए, और दूसरी माता कुंती जिन्होंने सुना कृष्ण चले गए तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब 5 पांडवों ने विचार किया कि अब कृष्ण चले गए तो अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। तो उस समय उन्होंने कम उम्र में परीक्षित महाराज जी को राजगद्दी पर बिठाया। पांडवों ने 36 वर्षों तक राज्य किया था, 36 वर्षों तक राज्य किया था, और 5 पांडवों ने नन्हे बालक परीक्षित को गद्दी पर बिठाया, और 5 पांडव
स्वर्गारोहण की यात्रा पर चले गए अपनी पत्नियों को लेकर। अब हुआ ये कि स्वर्गारोहण की यात्रा बद्रीनाथ से आगे आती है, तो वहाँ की अनुमति लेनी पड़ती है। लगभग 3 दिन लगते हैं उस जगह का दर्शन करने के लिए। तो हमने भी वीडियो के माध्यम से दर्शन किया, वहाँ गए नहीं। तो अब पता नहीं, भगवान चाहे तो दर्शन हो जाए। तो कथा के माध्यम से बस पढ़ा है महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व के अंदर। तो जब यात्रा पर जा रहे हैं 5 पांडव, तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। अब द्रौपदी के गिरने का कारण क्या है? क्योंकि पति तो 5 थे, पर प्रेम तो अर्जुन के संग ही था, इसलिए 5 पांडवों को एक समान प्रेम नहीं करती थी। द्रौपदी गिर गई। आगे गए तो अर्जुन गिर गया। महाभारत के अनुसार क्यों गिर गया? बोले कुछ धनुर्विद्या का कुछ अभिमान था, गिर गए। उससे आगे गए सहदेव गिरे। सहदेव को क्या था? बोले अपनी जो है विद्या का घमंड था। उससे आगे गए नकुल गिर गए, खूबसूरती का अभिमान था। आगे गए तो भीम गिर गए, भीम को बल का अभिमान था। तो सब गिर गए। द्रौपदी गिरी, नकुल गिरा, सहदेव गिरा, अर्जुन गिरा, भीम गिरा। केवल एक कुत्ता जो है वो युधिष्ठिर महाराज जी के संग गया। इतने में वो दिव्य स्थान आ गया। स्वर्ग से देवराज इंद्र विमान लिए आ गए, और उस समय इंद्र ने कहा कि राजन, तुम्हें अमर तत्व की प्राप्ति हो गई है, लक्ष्मी मिल गई है, तुम्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो गई है, साथ ही तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त हो गया है। कुत्ते को छोड़ दो और तुम इस विमान पर बैठो, स्वर्ग में चलो। देवराज इंद्र कहते हैं कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग का स्थान नहीं है, स्वर्ग का सुख स्वर्गलोक उनके लिए नहीं है। उनके यज्ञ का फल क्रोध वेशा नाम के राक्षस हर लेते हैं। इसलिए इस कुत्ते को छोड़ दो और विमान पर बैठ जाओ। मनुष्य जो कुछ दान हवन आदि पुण्य करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जावे तो उसे क्रोध वेशा नाम के राक्षस हर लेते हैं। इसलिए कुत्ते को छोड़ दो। तो हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। महाभारत के इस अध्याय से, स्वर्गारोहण पर्व से, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कुत्ते को पालना हमारे धर्म में अच्छा नहीं बताया गया। और यही महाभारत के अनुशासन पर्व के अंदर, श्राद्ध के अंदर कुत्ते को रोटी देना अच्छा बताया गया है। तो कुत्ता घर में रखने वाला पशु नहीं है, बाहर रखने वाला। अच्छा, जो हमें घर में रखना चाहिए वो है गौ माता, उसे कोई रखता नहीं है, कुत्ते रख लेते हैं। जितना प्रेम कुत्तों को दिखाते हैं, उतना प्रेम अगर गौ माता से दिखाए तो उनका सबका कल्याण हो जाएगा। गौ माता की तो हमारे शास्त्रों में बड़ी महानता बताई गई है। तो इस तरह से यहाँ लिखा है कुत्ते से परहेज करना चाहिए, नहीं तो घर में देवों का वास खत्म हो जाएगा। ये शिक्षा हमें महाभारत से लेनी चाहिए। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज जी उस कुत्ते को नहीं छोड़े। तो वो कुत्ता नहीं था, साक्षात धर्मराज जी थे, जो कुत्ते के भेष में उनके पास थे। उस समय धर्मराज जी प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। इस तरह से इंद्र ने कहा क्या मांगते हो? तो उन्होंने यही प्रार्थना की, मेरी पत्नी मेरे भाई स्वर्ग में आ जाए। तो इस तरह से सब लोग स्वर्ग में पहुंच गए। अब राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। उत्तर की पुत्री ऐरावती के संग राजा परीक्षित का विवाह हुआ। राजा परीक्षित के 4 बेटा थे, और 4 बेटों में जो सबसे बड़े बेटा थे उनका नाम था जन्मेजय। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए गए। उस समय इनके मंत्री ने इन्हें सोने